जय श्री हरि। भगवती द्रौपदी जी यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। प्रभु श्री कृष्ण जी से वे सखा भाव रखती थी। प्रभु स्वयं श्री कृष्ण कहलाते थे और प्रभु ने अपनी प्रिय सखी को कृष्णा नाम दिया था। प्रभु उन्हें कृष्णा कहकर बुलाते थे। एक बार बाग में प्रभु और भगवती द्रौपदी जी और पांडव टहल रहे थे। प्रभु ने एक श्री लीला करते हुए अपनी श्री अंगुली में फूल तोड़ते समय फूल का एक कांटा चुभा लिया। थोड़ा खून आने लगा तो प्रभु की अंगुली पर खून देखकर सभी पांडव राजवैद्य को बुलाने और चिकित्सा का सामान लाने भागे। भगवती द्रौपदी जी ने तुरंत अपनी साड़ी का पल्ला फाड़ा और प्रभु के श्री अंगुली में पट्टी बांध दी। प्रभु ने तत्काल संकल्प किया कि जब जरूरत पड़ेगी तो मैं द्रौपदी के इस साड़ी के चीर की जगह साड़ी का अंबार वापस करूंगा। जब पांडव जुए में भगवती द्रौपदी जी को हार गए और दुशासन उनका चीर खींचने लगा तो प्रभु ने अपना संकल्प पूरा किया और साड़ी का ऐसा चीर बढ़ाया कि हाथियों के बल वाला दुशासन साड़ी खींचता खींचता थक कर बेहोश हो गया। कोई भाव हम प्रभु को निवेदन करते हैं तो उससे अनंत गुना वापस लौटाने का भाव का संकल्प प्रभु उसी समय कर लेते हैं। ये प्रभु की असीम उदारता है। प्रभु को अनन्यता बहुत प्रिय है। चीर हरण के प्रसंग में भगवती द्रौपदी जी की लाज बचने के कुछ महीने बाद एक बार भगवती द्रौपदी जी ने प्रभु से पूछ ही लिया कि जब लाज बचानी ही थी तो पहले क्यों नहीं आए। जब दुशासन मेरा बाल पकड़कर मुझे घसीट कर राज्यसभा में लाया। ये हमारा भी प्रश्न हो सकता है। प्रभु ने कितना सुंदर उत्तर भगवती द्रौपदी जी को दिया। प्रभु ने कहा कि पहले तुमने मुझे पुकारा तो मैं श्री द्वारकापुरी में भोजन करने बैठा था। मैं तुरंत भोजन को बिना छुए उठा, पर तभी तुमने अपने पांचों पतियों को भी पुकारा। फिर तुमने विश्व पितामह को पुकारा, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य को पुकारा और ससुर तुल्य धृतराष्ट्र को बचाने के लिए पुकारा। भगवती द्रौपदी जी समझ गई और बोली कि ये मेरी गलती थी कि मैंने आपके साथ संसार से भी आशा की। उनका अगला प्रश्न था कि जब किसी ने नहीं बचाया तो फिर क्यों नहीं आए। प्रभु बोले कि तब तुम्हें अपने बल का भरोसा था और तुमने अपने दोनों हाथों से और मुझ से साड़ी पकड़ रखी थी। प्रभु ने कहा कि भगवती रुक्मिणी माता ने भी मुझसे कहा कि प्रभु आप अबला को बचाने जाते क्यों नहीं। तो मैंने यही उत्तर दिया कि वह कुटुंब बल तो हार चुकी है पर अपने बल पर अभी भी भरोसा है। प्रभु ने आगे कहा कि जब तुम्हारे बल ने भी काम नहीं दिया तो तुमने एक हाथ से साड़ी छोड़ी, फिर दूसरे हाथ से साड़ी छोड़ी, फिर मुझ से साड़ी छोड़ी और फिर मुझे पुकारा तो मैं क्षण भर में पहुंच गया और तुम्हारे चीर को बढ़ाता रहा। संत कहते हैं कि प्रभु के कई तरह के अवतार हमने सुने हैं, पर यह वस्त्र अवतार था जब प्रभु वस्त्र बनकर अपने भक्त से लिपट गए और उसकी लाज बचाई। प्रभु को अनन्यता बड़ी प्रिय है। अनन्यता का सीधा अर्थ है अन्य नहीं, केवल प्रभु। जब तक हम प्रभु के साथ भी लगाते हैं प्रभु नहीं आते। जैसे ही हम अनन्य होकर प्रभु के साथ ही लगाते हैं यानी प्रभु ही, तो प्रभु तुरंत बिना विलंब किए आते हैं। एक बार दुष्ट दुर्योधन ने क्रोधी स्वभाव के लिए विख्यात ऋषि श्री दुर्वासा जी को दोपहर में पांडवों के पास वन में जाने के लिए प्रेरित किया। प्रभु श्री सूर्य नारायण जी द्वारा दिया अक्षय पात्र जो पांडवों के पास था, उसका नियम था कि कितने भी लोग का भोजन देने में वह सक्षम था जब तक भगवती द्रौपदी जी उससे भोजन न कर ले। ऋषि श्री दुर्वासा जी तब पहुंचे जब भगवती द्रौपदी जी भोजन कर चुकी थी और अक्षय पात्र साफ कर चुकी थी। ऋषि श्री दुर्वासा जी ने कहा कि मैं अपने शिष्यों के साथ स्नान करके आता हूँ, फिर भोजन करूंगा। पांडव घबराए कि अब क्या होगा, वन में इतने लोगों के भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। ऋषि को क्रोधित होते देख
सबको डर लगा कि वे श्राप दे देंगे। भगवती द्रौपदी जी को अपने सखा प्रभु पर अटूट विश्वास था। उन्होंने प्रभु को इस विपत्ति बेला में पुकारा। प्रभु कुटिया में उपस्थित हुए और कहा कि मुझे भी भूख लगी है। भगवती द्रौपदी जी ने कहा कि मेरे पास भोजन कराने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रभु ने कहा कि अक्षय पात्र लाओ। भगवती द्रौपदी जी ने अक्षय पात्र प्रभु को दिया। साफ करने के बाद भी एक सांप का पत्ता चिपका हुआ था। प्रभु ने उस पत्ते का भोग लगाया और डकार ली और पूरा ब्रह्मांड के सभी प्राणी की भोजन से तृप्ति हो गई। ऋषि श्री दुर्वासा जी भी अपने शिष्यों समेत तृप्त हो गए और लाज बचाकर बिना वापस पांडवों की कुटिया पे आए चले गए। प्रभु को तृप्त करते ही ब्रह्मांड तृप्त हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे वृक्ष के जड़ को हम सींचते हैं तो डाली, टहनी, पत्ते, फूल, फल सब तक पानी पहुंच जाता है। श्री महाभारत जी के युद्ध का एक प्रसंग है। दुर्योधन के उकसाने पर श्री भीष्म पितामह ने प्रण कर लिया कि कल के युद्ध में एक पांडव को मैं निश्चित मारूंगा। प्रभु को अपने आश्रित पांडवों की चिंता हुई। प्रभु ने अपने साथ भगवती द्रौपदी जी को लेकर श्री भीष्म पितामह के शिविर में गए। आवाज न हो इसलिए भगवती द्रौपदी जी की जुतिया प्रभु ने अपने पीतांबर में छिपा ली। भगवती द्रौपदी जी को प्रभु ने कहा कि मुंह पर पूरा पल्ला लेकर शिविर में जाओ और बिना कुछ बोले और अपना परिचय दिए श्री भीष्म पितामह को प्रणाम करना। भगवती द्रौपदी जी ने ऐसा ही किया और भीष्म पितामह ने उन्हें सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। फिर जब उन्हें पता चला कि वह द्रौपदी जी हैं, तो उन्होंने पूछा कि प्रभु कहाँ हैं, क्योंकि श्री भीष्म पितामह को पक्का विश्वास था कि ये पांडवों को बचाने का उपाय प्रभु ने ही किया है। भगवती द्रौपदी जी ने प्रभु के इतने चमत्कार और उपकार देखे कि उन्होंने अपनी पुत्र वधू और पौत्र वधू को यही सिखाया कि सर्वदा प्रभु को याद करते रहो और विपत्ति आते ही अनन्यता से केवल प्रभु को ही पुकारो। उन्होंने सबको समझाया कि ये उनके जीवन का आजमाया हुआ सत्य है। इसलिए जब श्री परीक्षित जी पर गर्भ में अश्वत्थामा ने श्री ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो उत्तरा जी ने सभी पांडवों के वहां होते हुए भी किसी को नहीं पुकारा और प्रभु को पुकारा। प्रभु तुरंत आए और गर्भ में जाकर पांडवों के अंतिम वंशज श्री परीक्षित जी को ब्रह्मास्त्र से बचाया। ब्रह्मास्त्र जैसे अमोघ अस्त्र से प्रभु ने उनकी रक्षा करी। एक संत के मुख से सुनी उनका चिंतन है कि भगवती द्रौपदी जी यज्ञ से उत्पन्न कन्या थी और प्रभु श्री कृष्ण जी का वरण करना चाहती थी, पर प्रभु ने उन्हें कहा कि मेरे जैसे ही श्री अर्जुन जी हैं, उनका वरण कर लो। प्रभु के कहने पर भगवती द्रौपदी जी मान गई और उनका पांडवों से विवाह हो गया। संत का चिंतन ये है कि यही भगवती द्रौपदी जी की सबसे बड़ी भूल हो गई कि प्रभु के कहने पर भी प्रभु के अतिरिक्त उन्होंने किसी दूसरे का चुनाव कर लिया। शिक्षा ये लेनी चाहिए कि प्रभु साक्षात भी आकर कहें कि मेरे अलावा कुछ ले लो, तो भी हमें प्रभु के कहने पर भी प्रभु के अलावा कुछ नहीं स्वीकार करना चाहिए। हमें प्रभु को ही स्वीकार करना चाहिए, प्रभु के अतिरिक्त कुछ भी नहीं स्वीकार करना चाहिए। श्री द्रौपदी जी का प्रसंग अद्भुत है और उनके ऊपर प्रभु की कृपा असंख्य है। कुछ चीजों का वर्णन यहाँ हो पाया है, मगर भगवती द्रौपदी जी का जब भी मैं चरित्र पढ़ता हूँ, मुझे प्रभु की कृपा से ओत प्रोत दिखता है।